वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आपको पता है उत्तराखंड टेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो 2022 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर को आप पूरा प्रोस्पेक्टस मेरे पास है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको भेज दूंगा। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, आपको डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं भरे जाने, और 28 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 28 जुलाई तक। ठीक है, 1 से 28 यानी कि लगभग आपको एक दिन का टाइम, 1 महीने का टाइम मिल रहा है। जितना आपको डेटा के लिए टाइम मिलता है 28 दिन, वो टाइम आपको मिल रहा है। तो लास्ट डेट आपके 28 है, शाम के 5 बजे तक, आपको पता ही है। और फीस भरने के लिए आपको 30 तारीख तक का समय यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो मेन होता है वो ये आपके मन में रहता है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहली बात ऑनलाइन भरना है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इसको भरने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। जो बीएड जिनका चल रहा है, क्या वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनका बीएड हो चुका है वो भर सकते हैं, या परसेंटेज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, या फॉर्म फर्स्ट सेकंड में, ये सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं, ये सारी प्रॉब्लम। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। मैं आपको 1 से 5 और 6 से 8 ये दोनों, मतलब यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और बाकी इससे जुड़ी संबंधित जानकारियां और पुराने पेपर, क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है www.utet.com पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, आप सीधे लिख देना यूटेट 2022 गूगल पे, तो सीधे आपको मेन वेबसाइट दिखा देगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन ही आपको करने हैं, इसके अलावा कोई भी मोड, यहाँ पर किसी भी मोड से फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, प्राइमरी में अगर आप जाना चाहते हैं पीआरटी में, तो उसके लिए यूटेट फर्स्ट होता है। ठीक है, यूटेट फर्स्ट होता है। अगर आप एलटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो यूटेट सेकंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लेक्चरर वगैरह के लिए टेट की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, यूटेट आपको पता भी है दोस्तों, ये प्राइमरी के लिए जो है यूटेट केवल उत्तराखंड के लिए होता है, और सीटेट आपके पूरे इंडिया के लिए होगा। और इसमें भी यूटेट और सीटेट में जो कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल के लिए 90% 90 मार्क्स लाने होते हैं, 90% नहीं 90 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, 150 में से। और ओबीसी के लिए 75 और एससी के लिए 60 मार्क्स में क्वालिफाई होता है यूटेट। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली होती हैं। बाकी जो मेन चीज़ है क्वालिफ़िकेशन, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई, जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बीएड जिनका अपीयरिंग में चल रहा है दोस्तों, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे बीएड अपीयरिंग में अगर आप सेमेस्टर वाले हैं, तो सेमेस्टर में आपका 3rd सेमेस्टर अगर चल रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ईयर वाइज वाले हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। आप बात करेंगे न्यूनतम अर्हता की। 1 से 5 तक के जो फॉर्म है यूटेट फर्स्ट भरने के लिए, आपको देखिए जितनी कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, उनमें से अगर एक भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष है। ठीक है, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको डीएलएड या बीटीसी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने उच्चतर माध्यमिक का मतलब होता है इंटर 12th है। ठीक है, आपने 12th किया या इसी के इक्विवेलेंट कोई अन्य कोर्स आपने कर रखा है, और साथ ही साथ उस द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसमें डीएलएड और बीटीसी ये दोनों शामिल होते हैं। चाहे डीएलएड आपने किया हो, चाहे बीटीसी आपने किया हो, एक कंडीशन तो ये होगी, अगर आप ये हैं तो भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मतलब आपका ऐसी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो आपको कम से कम आपके क्या है भाई, न्यूनतम 45% अंक हैं आपके उच्चतर माध्यमिक में। ठीक है, यानी कि 12th में केवल 45% मार्क्स हैं। ऊपर वाले में क्या कंडीशन रखी थी, 50% अंक। ठीक है, तो 45% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या बीटीसी किया है, तो तब भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी कि जिसको BLED कहते हैं, जिन लोगों ने किया है उनको ये पता होगा। ठीक है, तो 4 वर्षीय
ये है, अगर ये भी आपके पास है तो तब आप इसको भर सकते हैं। और उसके बाद अगर कम से कम आपके 50% अंकों के साथ इंटर हैं, आप 12th पास आपने किया है और शिक्षा शास्त्र यानी और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा है। शिक्षा शास्त्र एक विशेष शिक्षा होती है जिसको बीएड नहीं कहते हैं, ठीक है, ये विशेष शिक्षा अलग होती है। तो 50% अंक इसमें आपके होने चाहिए माध्यमिक में, ठीक है। और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक में और शिक्षा शास्त्र में आपको विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप स्नातक हैं और जिस, ठीक है, या फिर इसी के इक्विवेलेंट है, इसी के समकक्षी कुछ आपने जैसे बीटेक कर रखा, मान लीजिए स्नातक हो, बीटेक हो, बीबीए हो, सीए हो, ठीक है, आपने इनमें से कुछ भी ऐसा कर रखा है जो स्नातक के यानी कि बीए बीएससी वगैरह के इक्विवेलेंट होता है, तो आप एलिजिबल। और उसके साथ ही साथ 2 वर्ष का आपको डीएलएड या बीटीसी भी उसके साथ ही साथ होना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको होना है। अगर आप इनमें से भी कुछ हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है। या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक हो और शिक्षा शास्त्र शिक्षा स्नातक हो, बीएड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक यहाँ पर कंडीशन रखी है भाई, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए प्लस आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर आपका बीएड चल रहा हो, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, जो एससी वगैरह से हैं तो उनको 5% की यहाँ पर छूट मिल जाती है। यानी कि आपका अगर 50 की जगह 45% भी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगली कंडीशन, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जो इस समय शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जिसने राज्य सरकार की अनुमति के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है, तो वो भी आप जो है 2 वर्ष का जिन्होंने इग्नू से डीएलएड कर लिया है लेकिन अभी शिक्षा मित्र हैं जो कार्यरत हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। बाकी ये टिप्पणी जो है इसको भी आप ध्यान से थोड़ा सा चाहें स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना। ब्रिज कोर्स से 6 महीने का आपको ये है, आपने बीएड कर रखा है तो उसको आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके 6 महीने का एक आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये सारी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, ये बात की चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आप जो है अर्ह होंगे। मैंने आपको बता दिया था भाई, 4 वर्षीय है तो 2 लास्ट ईयर में, अगर सेमेस्टर का है तो वो भी उसका लास्ट ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म 3rd सेमेस्टर से भर लेंगे और 2nd ईयर में, क्योंकि 2 ही वर्ष का, अगर 4 वर्ष का कोई आप कर रहे हैं तो फिर अंतिम वर्ष का ही माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है 5% की शिथिलता मैंने जैसे कि आपको बताया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC प्लस ST वालों को 5% की इसमें छूट दी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे सीटेट 2 के लिए। भाई देखिए सीटेट 2 में आपको देखिए स्नातक या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिसको BTC या DLED कहते हैं, ठीक है। आप या तो ग्रेजुएशन होना है या तो DLED आपके पास होना है, आप भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र में BEd LT शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत उत्तीर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा शास्त्री को केवल संस्थागत इन्होंने बोला है। बाकी आप BEd हैं और 50% ग्रेजुएशन में है आपके, तो सीधा सीधा आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो आप सीधे सीधे इस ऑप्शन को चुन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके 45% हैं तब भी आप इसको चुन सकते हैं, अगर आप SC या ST से हैं, ठीक है। ये पहले मैं बता चुका हूँ। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और उसके साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसमें BEd LT शिक्षा शास्त्री, केवल इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। जो बीच बीच में जो नियम चेंज हुए, जो मानदंड चेंज हुए, जो क्रियाविधि चेंज हुई, तो उनके अनुसार अगर जो है आपने प्राप्त कर रखा है तो तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। उच्चतर माध्यमिक बोल रहा है मतलब इंटर और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर चुके हैं। ये पहले वाले में भी था, बता चुका हूँ। दूसरा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर उच्चतर माध्यमिक आपने किया है, इंटर पास हैं अगर 50% के साथ आप, और 4 वर्ष का आपने BA BSc एड जो आजकल चलने वाला है, जैसे 12th के बाद ही ये BSc एड या BA एड, ठीक है, BSc एड, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप ये भी हैं और 12th में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, तब भी आप इसको भर पाएंगे।
अगली यहाँ पर कंडीशन रखी है, अगर आपके कम से कम 50% अंक में हैं स्नातक में और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त B.Ed विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की है, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर। देखिए ये ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए कम से कम आपके 50% अंकों के साथ या तो आपको स्नातक होना है या स्नातकोत्तर होना है, ठीक है। BA या MA में से किसी में भी आपके 50% अंक हैं और साथ ही साथ आप B.Ed उत्तीर्ण हैं, लेकिन ये कि स्नातक स्तर पर अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया हो। तो ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना दोस्तों। अब बाकी टिप्पणी की बात अगर हम करते हैं तो बाकी जो चीज़ है ऊपर वाले में वही यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो UTT प्रथम और द्वितीय के आवेदन पत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता कोड अंकित करने के लिए विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 और 3 में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बाकी इसका अगर सिलेबस की अगर बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तो सब इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अगर प्राइमरी के लिए आप भरेंगे तो उसमें दोस्तों पेडागोजी आती है 30 नंबर की, प्रथम भाषा आती है, द्वितीय भाषा आती है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं एक भाषा, तो ये 30 नंबर का आता है। उसके बाद मैथ्स कंपलसरी होता है 30 नंबर, पर्यावरण अध्ययन जिसको EVS बोलते हैं तो वो भी यहाँ पर मतलब कंपलसरी होता है सबके लिए। टोटल 150 अंक का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे द्वितीय में तो यहाँ पर मैथ नहीं होती है, मैथ साइंस वालों के लिए होती है केवल, ठीक है। पेडागोजी कंपलसरी है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, ये इसमें से आप चूज करना होता है। कोई भी भाषा आप फर्स्ट सेकंड चुन लो। मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो भी है, फर्स्ट और सेकंड भाषा में थोड़ा सा अंतर मैंने बताया भी है किसको चुनना चाहिए। तो अब यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो वैकल्पिक होता है, जिसमें जो मैथ्स और विज्ञान के शिक्षकों के लिए गणित विज्ञान आता है जो 60 नंबर का होता है। अगर आप SST वाले हैं तो SST के लिए आपको सामाजिक अध्ययन चुनना पड़ेगा, वो भी 60 नंबर के उसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अन्य शिक्षकों के लिए 4A और 4B में से एक होगा। तो कुल मिला के आपको बता देते हैं, अगर आप आर्ट साइड वाले हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस साइड वाले हैं आपको मैथ और 30 क्वेश्चन मैथ और साइंस के देखने को मिलेंगे, यानी कि 60 नंबर का ही देखने को। कुल मिला के ये भी 150 अंक का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी मैंने, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या करना है। न्यूनतम अर्हता तो मैंने आपको बता दी थी पहले ही। 60% जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मार्क्स चाहिए, ठीक है। और जनजाति के लिए सामान्य वर्ग के लिए 60% और SC ST के लिए 40%, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ये जो भी हैं 50% अंक, और अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त जो भी है OBC के लिए 50% यानी कि 75 मार्क्स चाहिए होते, मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं और एग्ज़ाम कहाँ होगा ये वो सारी चीज़ जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें पूरा डिटेल में दिया होता है। सबसे मुख्य जो बात आती है वो अब इसके फ़ीस की आती है, ठीक है। इसकी फ़ीस जो रखी गई है UTET फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक परीक्षा के लिए आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, जबकि अगर वैसे देखा जाए 6 दूना 1200 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये का आपको भैया डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जो अभ्यर्थी हैं SC ST और निःशक्तों के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है एक फॉर्म की फ़ीस। अगर दोनों एक साथ भरते हो तो आपको 500 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे। तो SC ST और निःशक्त और बाकी सामान्य और OBC के लिए ऊपर मैंने आपको बता दिया फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बस इम्पोर्टेंट यही है इसके बारे में। और बाकी टिक मार्क्स वाला पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। प्रवेश पत्र वगैरह कैसे आते हैं, क्या आते हैं, सब आपको पता है। मूल्यांकन की पद्धति कैसी है ये आपको पता है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब परीक्षा फल का घोषणा वगैरह ये सारी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म भरने के लिए जो ही चीज़ ज़रूरी थी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अगर यहाँ पर अगर पूछता है डॉक्यूमेंट के बारे में तो प्रमाण पत्र सह अंक पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पत्रजात प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें यहाँ पर ये रही। बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें खाली डिटेल ही डालना पड़ेगा। फॉर्म भरना कैसे भरना है अगर आपको नहीं पता, आप खुद फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे
जो है फॉर्म कैसे भरते हैं, प्लेलिस्ट होती है, उस फॉर्म को आप वो प्लेलिस्ट में देख पाएंगे यूटेट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। पिछली बार हमने वीडियो बनाया है, वही सेम प्रोसेस अभी भी है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हैं आप, तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो इसमें इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, जय हिंद।